यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि राजस्थान पीसीएस का जो भी पेपर होना है आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 80 नंबर क्वेश्चन तक पहला सेट का डिस्कस कर लिया था, राइट। 80 नंबर क्वेश्चन तक पहले पेपर का डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ से 81 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे पार्ट 2 का यहाँ, राइट। तो यहाँ से 150 क्वेश्चन तक अपना पूरा ले जाएंगे यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर S उन्नीकृष्णन, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 राष्ट्रीय एकल खिड़की सिस्टम के साथ एकीकृत सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बना कौन सा, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर इस पोर्टल के माध्यम से औद्योगिक सेवाएं जो है उसमें ऑनलाइन माध्यम यहाँ पर जो होगी उपलब्ध कराएगा यहाँ, राइट। तो अगला क्या है? 83 ऑपरेशन आहट संबंधित है किससे, राइट। ऑपरेशन आहट आपका संबंधित होगा जो रेलवे की सुरक्षा बल है, ठीक है, जो उससे संबंधित होगा। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल मंत्रालय द्वारा अधीन ये होने वाले मानव तस्करी को रोकने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन ये चलाया जाएगा। 84 कोंकर्स M के संबंध में तथ्यों पर विचार करना है। जो कोंकर्स M है उसके संबंध में विचार करना है, क्या यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो बोला है इसमें से क्या सही है, सॉरी असत्य कथन पूछ रहा है, क्या असत्य यहाँ पर, राइट। देखो 84 क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ के आपको लगेगा विचार करना तो क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि सत्य पूछा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे असत्य पूछा है, क्या असत्य होगा, गलत कौन सा इनमें से? तो मैं इसमें बता देता हूँ कौन सा गलत है। 83 का आपका जो यहाँ पर सी नंबर है, 84 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन का सी है, इसके निर्माण हेतु जो आपका इजरायली कंपनी से मूल उपकरणों हेतु समझौता किया जाना, राइट। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है आपका। बाकी क्या पहला, दूसरा और चौथा ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा। 84 का क्या होगा? देखो जो आपका ये कोंकर्स है इसमें MD जो आपके गोइडेंस मिसाइल इसके जो मूल उपकरण हैं इसके रूसी कंपनी के OEM लाइसेंस समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसे आधिकारिक स्वदेशी बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ करेक्ट होगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए क्या होगा? इसका तीसरा गलत होगा यहाँ। अगला देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन को। 85 क्वेश्चन है कंचोथ, ठीक है। कंचोथ उत्सव का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, राइट। तो आपका कहाँ से होगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 85 का जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ये आपका क्या है? ये नाग अनुयायियों के द्वारा माघ मास में जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी के धार्मिक क्षेत्र का उत्सव होता है। अगला क्या? 86 पर्वतमाला योजना संबंधित है किससे? जो पर्वतमाला योजना है किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में जो आपकी कनेक्टिविटी है उसको सुधार करने से, राइट। तो करेक्ट आंसर सी होगा। राष्ट्रीय जो आपका रोपवे कार्यक्रम है के रूप में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है? कनेक्टिविटी सुधार हेतु यहाँ पे इस योजना की जो बजट है 2022-23 में यहाँ पर लाया गया था इसके लिए। 87 फिनटेक ओपन समिट के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? गलत कथन में कौन सा? फिनटेक ओपन समिट के बारे में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर पर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी में क्या? बी में हो जाएगा आपका इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा फ़ोनपे, ठीक है, AdBlueS तथा EYC, ठीक है, EY के सहयोग से यहाँ पर किया जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 87 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। EY के सहयोग से किया जाएगा ये बी। 87 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, राइट। कहाँ किया जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खंडवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। खंडवा के थर्मल जो आपका त्वरित आपका एनोरोबिक पाचन तकनीक है उस पर आधारित प्रथम जो आपका व्यावसायिक बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की यहाँ पर क्या योजना बना रहा है इसमें, ठीक है। अगला क्या? 89 मांझी वसुंधरा कार्यक्रम से संबंधित तथ्यों पर विचार करना है। ये कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का UNEP के पहल है। दूसरा क्या है? भारत इसके प्रसार हेतु UNEP को गुजरात सरकार के MOU पर साइन किया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सत्य कथन बताना है, कौन सा कथन सत्य हो गया, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 89 में। ए यहाँ पर जो पहली बात बोल रहा है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। जो दूसरी बात है वो गलत है। क्या है? क्यों गलत है? क्योंकि देखो भारत में जो मांझी वसुंधरा कार्यक्रम सफलता जो समर्थन है UNEP ने महाराष्ट्र सरकार से MOU पर यहाँ पर हस्ताक्षर किया है, राइट, ना कि गुजरात का। अगला क्या है? 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है वन ओशन जो मिशन है, ठीक है, वन ओशन जो मिशन सबमिट है इसमें संदर्भ में यहाँ पर असत्य कूट बताना है। गलत कौन यहाँ पर कौन सा है इसमें, राइट। तो देख लेते हैं। देखो इसमें जो पहली बात बोल रहा है वो आपकी गलत है, ठीक है। इस समिट का आयोजन चीन में किया गया था, राइट, ये आपका गलत होगा। ये क्या है? ये फ्रांस द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था, तो पहला गलत हो जाएगा। इसे 21 से 30 के दशक में महासागर विज्ञान दशक के रूप में नामित किया जाएगा, तो ये दूसरी बात सही है। तो दूसरा यहाँ पर गलत पूछा तो गलत आपका ए हो जाएगा, 90 का ए, ठीक है। 91 देखते हैं। नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा JNCASR बेंगलुरु, ठीक है। JNCASR बेंगलुरु में स्थापित जो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन हेतु स्थापित एक उत्कृष्टता केंद्र होगा यहाँ, राइट। अगला क्या है? 92 स्माइल योजना से संबंधित
इनमें से कौन सा कथन गलत है, असत्य है। इसमें जो समझिए इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है। तो क्या होगा, ये गलत होगा आपका, ठीक है। 92 में बी गलत होगा, इसका नहीं है ये। 93 अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता जो पुस्तक मेला था उसमें कौन सा कथन गलत है, तो देखना है। 93 का यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दोनों बातें क्या है, करेक्ट है यहाँ, ठीक है। ये अब तक 45वां संस्करण था। इस पुस्तक मेले का थीम देश बांग्लादेश था, राइट, तो दोनों यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को। 94 क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, राइट। भारत की रैंकिंग इसमें रही है 46, ठीक है। जो आपका EIU के द्वारा जारी सूचकांक भारत की 6.91 अंक के साथ यहाँ पर 46 रैंक रहा है, राइट। 46वां स्थान था। अगला क्या है, 95 नंबर देखते हैं। जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है इसमें, राइट। जीवा जो कार्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 95 नंबर में, ठीक है। तो इसमें होगा पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला क्या है 95, भारत का प्रथम बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 96 का, यहाँ पर आपका हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 96 का डी सूरत, राइट। अगला देखते हैं 97 नंबर, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन स्थापना हेतु किस देश द्वारा सोलोमन द्वीप का अपना दूतावास खोलने की घोषणा की ताकि चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 97 का, 97 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन को। 98 क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें बोल रहा है मेदराम जातक त्यौहार का संबंध किस राज्य से है, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 98 का हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी तेलंगाना, राइट। तेलंगाना राज्य में क्या है, माघ पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यहाँ पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। अगला क्या होगा 99, भारत हाल ही में किस देश में भारत को UPI सिस्टम को अपनाया है, राइट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका है 99 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नेपाल, राइट। नेपाल सरकार ने जो अर्थव्यवस्था इसको डिजिटल बनाने के लिए NPCI के सहयोग से UPI सिस्टम को क्या यहाँ पर अपनाया है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परामर्श 2022 परामर्श 2022 हाल ही में चर्चा में रहा है, तो संबंधित यहाँ पे किससे संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 100 का डी, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में आपका रहेगा स्कूली बच्चों हेतु कैरियर काउंसलिंग को वर्कशॉप देना। 101 नंबर क्वेश्चन है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध किस योजना से है, ठीक है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का जो संबंध है किस योजना से, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राइट। देखो जापान द्वारा यहाँ घर घर जो फसल वितरण समिति है, इस नीति के तहत इस जो पॉलिसी इसको यहाँ पर घोषित किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये डोर स्टेप अभियान है, इसकी श्रेणी में आता है, ठीक है। अगला का 102 नंबर क्वेश्चन, जापान द्वारा लॉन्च हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्या है, तो पहली ट्रेन का नाम आपका हो जाएगा हाईबारी, ठीक है। हाईबारी इसका करेक्ट आंसर होगा 102 का सी। जापान द्वारा क्या 2050 तक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित ट्रेन हाईब्रिड लॉन्च की यहाँ पर, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के संदर्भ में सत्य असत्य कथन कौन सा है इसमें, ठीक है, ये बताना है। तो असत्य कथन आपका कौन सा होगा, इसमें 33% सीटें छात्राओं हेतु आरक्षित की गई हैं, ठीक है। क्या होगा इसमें, देखो जो आपका 103 नंबर क्वेश्चन है इसमें होगा 21 अगस्त 2021 को प्रारंभ इस योजना के चयनित 200 छात्रों में से 30% सीटें हैं छात्राओं के लिए आवंटित रहेंगी, तो 33% यहाँ पर नहीं रहेंगी इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में फ्लो अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2022 किससे नवाजा गया है, राइट, किससे नवाजा गया है, तो इसमें स्टेटमेंट दे रहा है, देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है सहीना बेगम, ठीक है, सहीना बेगम, रोमा देवी और आपका है वसुंधरा राजे और गौरी देवी। तो करेक्ट आंसर आपका 104 का हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमा देवी, ठीक है। रोमा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन को, आवारा गौवंशों की सुरक्षा के संरक्षण हेतु किस राज्य द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति के स्तर तक नंदी गौशाला स्थापित की गई हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 105 का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 106 नंबर क्वेश्चन, मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान अभियान के संदर्भ में दिव्यांग कैटेगरी में कौन शामिल नहीं है इनमें से, ठीक है, कौन शामिल नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैंसर, ठीक है। अगला क्या है 107, वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये किया गया था आपका जैसलमेर में, ठीक है। लवकुश वाटिका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है लवकुश वाटिका को देखे, ठीक है। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है राज्य के सभी 33 जिलों में बनेगी, इस हेतु प्रत्येक जिले को 2-2 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दोनों कथन क्या है सही हैं आपके, राइट। 108 का सी। 109 नंबर देखते हैं, जोधपुर में संपन्न हुआ ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ, तो ये किसके संपन्न हुआ, ये संपन्न हुआ था आपका 109 में बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, ओमान। अगला देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ से 110 नंबर क्वेश्चन है, वाइट चीक्ड मकाऊ है। वाइट चीक्ड मकाऊ है, ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? एक नई स्तनपायी प्रजाति है। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वैज्ञानिक द्वारा भारत में क्या है, एक नई स्तनपायी प्रजाति वाइट चीक्ड मकाऊ यहाँ पर खोज की गई थी। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? राइट, तो ये किसे नियुक्त किया गया? ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रो शांति श्री। ठीक है, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। 112, सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सौर विद्युतीकरण के सबसे अग्रणी राज्य के रूप में हमें से दर्जा दिया गया है? ठीक है, दर्ज किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 112 का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान, सी। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, तो इनमें से कौन सा सही है? कौन सा यहाँ पर सत्य कथन है? इसकी स्थापना किशनगंज दिल्ली में की गई थी। ये खेल मंत्रालय जिसको मंजूरी की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब पहली बात यहाँ पर सिर्फ आपका करेक्ट है, दूसरी क्या है? ये गलत है, क्योंकि क्या है, ये रेल मंत्रालय द्वारा दिल्ली की किशनगंज जो आपका आधुनिक सुविधा है उसके लिए से बड़ी यहाँ पर अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, खेल मंत्रालय नहीं होगा। अगला क्या है? 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन है, तुर्कीय शब्द हाल ही में चर्चा में रहा है, इसके संबंध में दिए गए कथन पर विचार करना है। ये क्या है तुर्कीय शब्द? तो पहला है, तुर्की देश का बदला हुआ नाम है। दूसरा, ये टर्किश भाषा में तुर्की को तुर्की कहा जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट पूछे सत्य है, सही बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, दोनों बात सही है। ठीक है, जो आपके तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तय्यप तैयब हैं एर्दोगन, ठीक है, उन्होंने अपनी संस्कृति भाषा में जुड़ाव है तो एक तुर्की का नाम बदलकर तुर्किश भाषा में तुर्की कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 115, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया था, ये निम्न में से किस से संबंधित है? ठीक है, 115। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 115 का सी, सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा गांजे की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। अगला क्या? 116 नंबर क्वेश्चन, मरु महोत्सव 2022 के संबंध में असत्य कथन कौन सा? इसमें गलत कथन कौन सा मरु महोत्सव के बारे में? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, इसका शुभारंभ 1989 मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने किया था। ठीक है, तो क्या होगा? 1989 में भैरव सिंह शेखावत यहाँ पर किया गया था इसका शुभारंभ। ये क्या होगा? असत्य कथन यहाँ पर यही होगा, 1989 नहीं होगा, 1979 होगा, 79। ठीक है, अगला क्या? 117 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? किसने नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जी अशोक कुमार को। ठीक है, क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर जो समुद्री नीति है उसको योजनाओं को समन्वय देखने के यहाँ पर इसको नियुक्त किया गया है। अगला क्या? 118, नागरिक अधिकार के पत्र के संबंध में सत्य कथन का यहाँ पर क्या चयन करना है? पहला है, नागरिक अधिकार पत्र सर्वप्रथम ब्रिटेन में अपनाया गया था। दूसरा है, नागरिक अधिकार जो सार्वजनिक सेवा है वो सरकार को जवाबदेही तय करती है। तीसरा है, नागरिक अधिकार पत्र नागरिकों प्रशासन के मन यहाँ पर रखता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? 118 में 118 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही पूछा है? तो डी, तीनों बात क्या है पर सही है। 119 नंबर देखते हैं, लोक नीति के निर्णय नहीं, लोक नीति एक निर्णय नहीं है, ये क्रिया की एक प्रक्रिया है। उपयुक्त कथन किसका है ये? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, रिचर्ड रोज। ठीक है, अगला क्या? 120, निम्नलिखित विशेषताओं में से उनकी लोक नीति को लिखित करने वाली विशेषताएं हैं, इनमें से क्या हैं? राइट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 120 का 120 के यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी मतलब तीनों बातें यहाँ पर क्या है? सही पूछ रहा है, ये सही बता रहा है। ठीक है, 121 नंबर देखते हैं। 121वां क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में लोक नीति या नीति निर्धारण के जो अभिकरण हैं वो किसके रूप में शामिल होते हैं? ठीक है, ये किसके रूप में शामिल होते हैं? ये होते हैं आपके न्यायपालिका, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, मंत्रिपरिषद और आपका क्या है? प्रेस दबाव समूह। तो पांचों यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, डी। 122, किसी सरकार की लोक नीति में आए बदलावों का कारण हो सकता है क्या? इनमें से क्या कारण हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सही कुछ जो कथन का चयन करना है, तो तीनों यहाँ पर बदलाव के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो तीनों बात यहाँ पर सही है आपकी। अगला क्या है? 123 नंबर। 122 में आपका डी हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। राजस्थान में जन सुनवाई अधिनियम 1 अगस्त 2015 से लागू हुआ। दूसरा क्या है? इस अधिनियम को राजस्थान ने महाराष्ट्र के बाद लागू किया। ठीक है, राजस्थान महाराष्ट्र के बाद लागू किया, मतलब महाराष्ट्र पहला होगा, राजस्थान दूसरा होगा। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 123 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, दोनों बात क्या है? गलत है यहाँ पर। ठीक है, कोई यहाँ पर आंसर सत्य नहीं है। क्यों? देख लेते हैं। राजस्थान में जन सुनवाई अधिनियम 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ था, ना कि 2015 से। पहला गलत हो गया। इस अधिनियम को सर्वप्रथम राजस्थान ने लागू किया, ना कि पहला महाराष्ट्र ने। तो दोनों बातें यहाँ पर गलत हैं। 124, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है 124 नंबर में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, इस प्राधिकरण को वर्ष 1987 में गठित किया गया। तो दूसरा है, इस प्राधिकरण का प्रारंभ में मुख्यालय जयपुर में था, जो कि बाद में अजमेर में स्थापित कर दिया गया था। तो क्या है इसमें सही कथन चयन करना? दोनों बातें क्या गलत हैं? ठीक है, क्यों गलत है इसको देख लेते हैं। इस प्राधिकरण को वर्ष
1 जुलाई 1976 में किया गया था, ठीक है, ना कि 1987 में। अगला क्या होगा, इस प्राधिकरण का प्रारंभ मुख्यालय जयपुर, राइट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसके जो प्रारंभ मुख्यालय था जयपुर में था, जो बाद में जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया, ना कि अजमेर में, ठीक है। 125 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 से अधिक राज्य के लिए साझी उच्च न्यायालय के जो प्रावधान है उसको जोड़ा गया था यहाँ पर, ठीक है। तो किस में जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपका 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो एक ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 126 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना व पदोन्नति का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 126 का यहाँ पर बी करेक्ट होगा, उच्च न्यायालय के बाद राज्यपाल द्वारा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 127 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान क्या है इनमें से, तो देखते हैं। ये होगा आपका 127 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर। 224 जो आपका उच्च न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी कार्यकारी जो न्यायाधीश की नियुक्ति संबंध में जो प्रावधान है 224 में निहित है, वो वर्ड ही से मतलब, ठीक है। 128 राजस्थान में प्रथम बार राज्य मंत्री तथा संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 128 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 अक्टूबर 1967। अगला देखते हैं 129वां नंबर क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति थे इनमें से कौन थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए में आपका आएगा 1 निरंजन नाथ और आपका पूनम चंद, 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे ए। 130वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं 130 मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथनों को यहाँ पर क्या पहचान करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सही कथन यहाँ पर बताना है। तो डी यहाँ पर सही होगा, तीनों बातें क्या है सही है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा किया था, ठीक है। मुख्य सचिव शासन का सचिवालय का मुखिया होता है, भी सही है। शरीर के साधक स्थान राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, तो तीनों बातें यहाँ पर क्या करेक्ट है, ठीक है। अगला क्या है 131 क्वेश्चन 131 है, संभागीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का क्या है चयन करना, गलत कथन का चयन करना है। राजवर्ष 1962 में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। दूसरा क्या है, संभागीय व्यवस्था प्रशासन के विकेंद्रीकरण के रूप में होता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका असत्य है, ठीक है, गलत कथन पूछा है 131 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। 1962 ये होगा, जो है व्यवस्था प्रारंभ किया गया, ये गलत होगा आपका। अगला क्या है 132 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है कौन, ठीक है। तो ये करता है आपका राज्य पंचायती राज, जो आपका राजस्थान पंचायती राज जो बंद है अनुसूचित जाति क्षेत्र में लागू होने वाले जो संबंध में उपरांत वो नियम यहाँ पर 2011 वो क्या है, संयुक्त बैठकों के प्रावधान को ग्राम सभा में ये प्रावधान करता है इसको, ठीक है। 132 का आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 133 होगा, जिला कलेक्टर के निम्न में से कौन से कार्य होते हैं, जिला कलेक्टर निम्न में से कौन से कार्य होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका 133 का हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तीनों कार्य यहाँ पर होते हैं, ऑलरेडी मैं पहला पार्ट में ये कुछ टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ। 134 राजस्थान राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन किन निर्वाचन में भाग लेती है, राइट। तो ये भाग लेती है आपकी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में और राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में। भारत को राष्ट्रपति निर्वाचन में यहाँ पर ये भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी गलत, 2 गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 जहाँ पर है वो काट देंगे उसको, तो आपका आंसर सी हो जाएगा 1 और 3। 135 नंबर देखते हैं। 135 है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष उसके पद से हटाने के लिए अब तक कितनी बार संकल्प यहाँ पर लाया जा चुका है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये लाया जा चुका है 6 बार, ठीक है। अगला क्या 136 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में प्रशासन के नियंत्रण एवं बिंदु के जो रूप में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 1949 में। राजस्थान में नगर निगमों को प्राप्त होने वाली मदों से के स्रोत हैं, क्या क्या स्रोत हैं यहाँ पर, इसको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका रोड कटिंग, भूमि नीलामी, यूडी टैक्स, तीनों यहाँ पर सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 निम्न में से कौन सी भूमिकाएं किसी जिले में जिलाधीश द्वारा निर्वहन की जाती हैं, ठीक है। राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व करना, अधीनस्थ कर्मचारियों का पदस्थापन या स्थानांतरण करना, तीसरा है जिले में श्रम समस्याओं का निराकरण करना। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा आपसे सही होगा, ठीक है, निर्वहन की चीज़ कौन सी की जाती हैं, तो करेक्ट आंसर 138 का होगा यहाँ पर सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 1 और 3, पहला और तीसरा, दूसरा आपका स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, राइट। 138 का आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। जो आपका अधीनस्थ कर्मचारी पदस्थान से स्थानांतरण करना, ये इसमें क्या है, जो भूमिकाएं हैं जिला जो धीश है उसके द्वारा नहीं की जाती हैं। 139 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब सत्य कथन का यहाँ पर क्या चयन करना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी थी। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, पूछा है इसमें सही आंसर पूछा है 139 का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा 139 का बी, ओनली 2, ठीक है। पहला यहाँ पर क्या होगा, पहला यहाँ पर आपका गलत होगा क्योंकि इसका गठन किया गया तो 1999 में, ना कि 1993 में। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
140 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए निधन हो गया था, वो कौन थे इनमें से? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से जो आपका बरकतुल्ला खान थे, उनका निधन राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हुआ था। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें से असत्य है। ठीक है, तो इनका भारत में संविधान में अनुच्छेद 243 का 1 में उल्लिखित किया गया है। दूसरा क्या है, वर्तमान में राज्य में 5वां वित्त आयोग यहाँ पर कार्यरत है। तो क्या होगा 141 का यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों बातें क्या है, गलत है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दोनों बातें 141 में गलत है। वर्तमान 5वां वित्त आयोग का कार्य ये भी गलत है, और आपका जो 243 है उसमें उल्लिखित नहीं किया गया इसको, राइट। तो इसमें से थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसमें पूछता कौन सा असत्य पूछा है। ठीक है, कौन सा असत्य पूछा है, तो दोनों बातें क्या है, दोनों बातें यहाँ सही हैं। असत्य इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर असत्य पूछा तो इनमें से कोई असत्य नहीं है, राइट। अगला देखते हैं। 142 क्वेश्चन है, जिले में उपखंड अधिकारी के द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकना, ठीक है, भू अभिलेख तैयार करना, राइट, फसल उत्पादन में आकलन करना। तो तीनों बातें सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 143, राजस्थान में शहरी शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम नगर पालिका का गठन किया गया था कब। ठीक है, तो कब किया गया था, ये कहाँ किया गया था। 143 रहेगा, डी इसका आंसर रहेगा 43 का। ठीक है, 143 का देख लेता हूँ। 143 का सी यहाँ पे आंसर होगा इसका, सोजत नहीं होगा, माउंट आबू होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 143 का सी होगा माउंट आबू में, राइट। देखो, राजस्थान की शहरी शासन है उसका बढ़ावा देने के लिए प्रथम नगर पालिका गठन माउंट आबू में वर्ष 1864-65 में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। 144 है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है इसमें से। ठीक है, इस अधिनियम में वर्ष 1995 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार सरपंच द्वारा अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को पेश करता है। इस अधिनियम के अनुसार निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या 21 वर्ष होना जरूरी है। तो कौन सा स्टेटमेंट पूछा इसमें सही होगा, तो 144 का आंसर हो जाएगा आपका बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये जो आपका 144 का जो पहला यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो 1995 ये नहीं होगा। अगला देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। इस अधिनियम को 1973 में पारित किया गया था। आर.डी. दुआ राज्य के प्रथम उप लोकायुक्त थे। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 से 70 वर्ष के जो भी वहाँ पर पहले होता है वो होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है ये बताना है 145 में, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब बी क्या है यहाँ पर आपका गलत है। 2 और 3 यहाँ पर गलत, ओनली पहली बात आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 146 है, किसी सरकार की लोक नीति की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं। ठीक है, उसकी आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं, तो आज्ञापालक जो प्रशासक, उच्च स्तर का समन्वय, हेराफेरी का सही उल्लेख। तीनों बातें क्या है यहाँ पर आपकी करेक्ट है। ठीक है, 147 देखते हैं। 147 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 147 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 163। 148, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया था। ये प्रारंभ किया गया था आपका 1949 में। ठीक है, 149 क्वेश्चन, वर्ष 1946 में देश के संविधान के निर्माता जो सभा के जो राजस्थान की खेतड़ी रियासत के समन्वित प्रतिनिधि थे, उनमें से कौन थे वो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 149 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा सरदार सिंह। अगला देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 150 का आपका आंसर हो जाएगा डी 155। ठीक है, तो यहाँ से देखो 150 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए पूरे, और मैं दूसरा सेट जल्दी यहाँ पर इसका लेके आता हूँ। ठीक है, तो आप जो प्रैक्टिस टेस्ट है आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं 150 क्वेश्चन का। राजस्थान का भी जो पीसीएस का एग्जाम होना है सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो होगा, राइट। तो यहाँ से अपना प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं। कोई डाउट रहता है नीचे आप कमेंट पूछ सकते हैं, और अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।